सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हमले के बाद संयुक्त राज्य सरकार और सेना नकारात्मक जनभावना और मीडिया के नतीजों से निपट रही है। ईरान पर हमले पर वैश्विक मुस्लिम आक्रोश की अभिव्यक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका त्रासदी को रोकने में विफल रहा। स्थिति को ईरान के मीडिया अभियान ने और भी बदतर बना दिया है, जो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को मुसलमानों के खिलाफ हमला बताता है। अमेरिका पर खेद और क्रोध का कारण है। परमाणु हमले पर वैश्विक सदमे के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका पर रिश्ते सुधारने और विश्वास दोबारा हासिल करने का दबाव है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि कई देशों में अमेरिका विरोध बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका संकट प्रभावित देशों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण और सद्भावना को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक समुदाय के साथ पारदर्शिता और संचार में सुधार कर रहा है। ईरान पर परमाणु हमले का असर सालों तक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता को आकार देना और भविष्य के संघर्षों की दिशा को प्रभावित करना। क्या आप और देखेंगे? अब आप हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगले विश्व युद्ध की संभावनाओं का अन्वेषण करें। जैसे जैसे मध्य पूर्व संकट सामने आ रहा है, इसका असर दुनिया भर पर महसूस किया जा रहा है। पश्चिम में मुस्लिम और अरब आबादी घृणा अपराधों की शिकार है, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध की अतार्किकता और क्रोध उनके समुदायों में फैल रहा है। परेशान करने वाली प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों के प्रति उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव बढ़ जाता है। अपने जातीय मूल या धार्मिक विश्वासों के कारण चरमपंथियों द्वारा सार्वजनिक पूजा स्थलों और घरों में सुरक्षा को खतरा है, जो उन लोगों पर अपनी निराशा व्यक्त करना चाहते हैं जिन्हें वे संघर्ष से संबद्ध मानते हैं। घृणा अपराधों में वृद्धि का सामना करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक नेता एकता और सहिष्णुता का आह्वान करते हैं। निराधार रूढ़िवादिता में न पड़ने और कुछ लोगों के कार्यों के लिए पूरे समुदाय को दोष देने से बचने की सलाह देना। पश्चिमी देशों में अधिकारी अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए उनके उपाय मजबूत कर रहे हैं। वे सांस्कृतिक विविधता के साथ सरकार के प्रति समझ और सम्मान बढ़ावा देते हैं। बढ़ती जेनोफोबिया और असहिष्णुता से निपटने के लिए हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी बहुत तनाव है। अरब और मुस्लिम समुदायों को और अधिक घृणा अपराधों का डर बना हुआ है। परिवारों को सुरक्षा के बारे में अपने बच्चों के साथ कठिन बातचीत करनी चाहिए और खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मध्य पूर्व में संघर्ष के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि लड़ाई न केवल अग्रिम पंक्ति में लड़ी जा रही है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों में भी लड़ी जा रही है। नफरत और पूर्वाग्रह पर काबू पाने की चुनौती का दृढ़ता से सामना किया जाना चाहिए, ताकि शांति और समझ बनी रहे। मध्य पूर्व में घृणा से उत्पन्न अपराधों की वृद्धि की वजह संघर्ष हो रहे हैं, जिससे एक खतरनाक नया खतरा उभर रहा है। वैश्विक अराजकता की स्थिति में चरमपंथी दुनिया भर के शहरों में आतंकवादी हमले करते हैं, जिससे शांति और सभ्यता को बढ़ावा देना मुश्किल हो जाता है। अंधाधुंध और क्रूर हमलों से बहुत तनावपूर्ण समुदायों में भय और दहशत फैल जाती है। सुरक्षित शहरों को अब हिंसा से खतरा है। आतंकवादी अपने विकृत उद्देश्यों के लिए अनिश्चितता और अशांति का फायदा उठाते हैं।
प्रतीकात्मक और सार्वजनिक स्थानों पर हमले होने पर हिंसा से प्रभावित समुदाय। इन हमलों की आवृत्ति और पैमाने में वृद्धि के साथ दुनिया भर की सरकारों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों की रक्षा करें, हिंसा के मूल कारणों का समाधान करें और स्थायी शांति के लिए काम करें। एक विस्तृत आतंकवाद विरोधी रणनीति बनाने के लिए कूटनीति, सैन्य कार्रवाई और सामाजिक पहल का उपयोग करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। बढ़ते आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के देश अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को तेज कर रहे हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान और जोखिम वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी तेज हो गई है। विशिष्ट कार्यबल आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने और दोबारा हमला करने से पहले ऑपरेशन को बाधित करने के प्रयासों का समन्वय करते हैं। ये उपाय नागरिक स्वतंत्रता के संभावित क्षरण और पहले से ही हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिक अलग-थलग होने के जोखिम के बारे में भी चिंता पैदा करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे प्रभावी और मानवीय दृष्टिकोण खोजने का संघर्ष सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर बहस छेड़ता है। इन आतंकवाद विरोधी उपायों के सामाजिक ढांचे पर दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंता है। हिंसक और अराजक समय में कई लोग कठिन समय में समझ, सहनशीलता और एकता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सामुदायिक पहल और अंतरधार्मिक संवाद सहानुभूति को बढ़ावा देने और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे चरमपंथी विचारधाराओं के प्रभाव का मुकाबला करना चाहते हैं और अपने व्यवहार और भाषा के माध्यम से आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देना चाहते हैं। चुनौतियों के बावजूद शांति और समझ को बढ़ावा देने के ये प्रयास असहमति और अलगाव से ग्रस्त दुनिया में एक उत्साहजनक संकेत प्रदान करते हैं। उनका काम सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने के लिए मानवीय लचीलेपन और सहानुभूति की शक्ति का एक उदाहरण है। भय और नफरत से पीछे छूट गई दुनिया में तर्क और सहानुभूति एक उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, जहां एकता और समझ आतंक और कलह पर विजय प्राप्त करेगी। तृतीय विश्व युद्ध के नवीनतम एपिसोड प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नवीनतम खबरों से अपडेट रहने के लिए सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं, हम उपलब्ध हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और भी कुछ है जहां से वह आया है, आज के सभी एपिसोड देखने में रुचि रखते हैं, विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी ऑनलाइन मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में पता है? स्वतंत्रता हिस्सेदारी क्या थी? अपना उत्तर YouTube के टिप्पणी अनुभाग में लिखें। सही उत्तर के लिए बने रहें। उत्तर है आज का हैमबर्गर ईरान पर विनाशकारी परमाणु हमलों और क्षेत्र में फैली अराजकता के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ईरानी सरकार गिर गई है। विद्रोही गुटों का एक विद्रोह जिसमें विभिन्न चरमपंथी समूह, ईरानी सेना के अवशेष और अन्य सशस्त्र व्यक्ति शामिल हैं, बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र और क्षेत्र के विरोधी देशों के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए हथियार उठाते हैं। अपने कथित शत्रुओं के प्रति एक जलती हुई नफरत, गुट क्रूर और निरंतर हमले शुरू करते हैं, पश्चिम के प्रति शत्रुता रखते हैं और सहयोगी उन्हें एकजुट करते हैं। विभिन्न समूह क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने के
अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को चुनौती देते हैं। खतरे का सामना करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपनी रणनीति को बदलनी होगी। इसमें क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय करना, खुफिया जानकारी साझा करना और कमांड और आपूर्ति गुटों को खत्म करने के लिए लक्षित सैन्य अभियान चलाना शामिल है। वैश्विक समुदाय को उन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल कारणों का समाधान करना चाहिए जिन्होंने इन चरमपंथी समूहों को जन्म दिया है। इसमें राजनयिक प्रयासों में शामिल होना शामिल है जो समावेशी शासन को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। लड़ाई के इस कठिन चरण में दांव पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। विद्रोही युद्ध को आगे बढ़ाने और हिंसा का चक्र जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता कभी इतनी तीव्र नहीं रही। अस्थिर शांति की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। वह यात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पीड़ा और विनाश से बचने के लिए करनी चाहिए। ईरान में बिगड़ती स्थिति और दुष्ट समूहों के संघर्ष को देखते हुए यूनाइटेड एसटीआई और अन्य देश तत्काल शांति वार्ता शुरू करना आवश्यक समझते हैं। वे गुटों के साथ बातचीत करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने वाला एक स्थायी शांति समझौता हासिल करने के लिए ईरानी क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं। ईरानी गुटों के साथ बातचीत में असफल संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो नेता नागरिक गुटों के प्रमुख नेताओं की पहचान नहीं कर सकते। लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच की सीमाएं धुंधली हैं। वार्ताकारों के लिए किससे बात करनी चाहिए और क्षेत्र में किन समूहों का प्रभाव है, उनके लिए मुश्किल होता है। गुट के नेताओं से बातचीत करना जटिल होता है क्योंकि बहुत से लोग गुप्त रूप से काम करते हैं। वे विदेश नहीं जाना चाहते। क्षेत्र में मौजूदा संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप अविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इन विकट बाधाओं के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, विश्वास बनाने और गुटों के साथ संचार स्थापित करने, संघर्ष के कारणों को हल करने और नागरिक आबादी की पीड़ा को कम करने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ईरान में शांति के लिए बातचीत की जा रही है, एक नई और डरावनी घटना घटती है। ईरान के शांति रक्षक और सहायता समूह दुखों को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अचानक वे खुद पर हमला पाते हैं। इन हिंसक घटनाओं के कारण कई मौतें और चोटें होती हैं, जो शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका होता है। बातचीत और सुलह का विरोध करने वाले कथित हमलावर क्षेत्र में व्यवस्था और एकता बहाल करने के प्रयासों को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि कई लोगों की जान चली गई है और आगे बड़ी चुनौतियां हैं। शांति रक्षक और मानवतावादी कार्यकर्ता अपने महत्वपूर्ण कार्यों में दृढ़ हैं। उनका अटूट समर्पण मानवीय भावना के लचीलेपन और सबसे अंधेरे समय में भी शांति के लिए लड़ना जारी रखने के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। क्या देखना चाहते हैं? हमारी वेबसाइट पर हमारी श्रृंखला के एपिसोड देखें। अभी अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। हमारी स्टैंडअलोन सेवाओं, प्रीमियम होस्टिंग और शक्तिशाली तथा उन्नत आय के साथ गोपनीयता खोए बिना अपने उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो निर्माण और प्रिंट को सशक्त बनाएं। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करें। अभी आकर्षक सामग्री बनाना शुरू करें।